अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। ये है आपका लेक्चर नंबर 10। आप सब कैसे हैं? आज हम आपका टॉपिक नंबर 4 है जो ज़कात, उसका सवाल नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। अपनी किताबें ज़िया इस्लामियात खोलिए, टॉपिक नंबर 4 ज़कात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सवाल नंबर 3, कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मुसारिफ बयान कीजिए। जवाब, मुसारिफ मुसर्रफ की जमा है जिस इसका मानी ज़कात खर्च करने की जगह है, यानी ज़कात का माल जहाँ जहाँ खर्च किया जा सकता है उन्हें मुसारिफ ज़कात कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मुस्तहक़ीन ज़कात को मुसारिफ ज़कात कहा जाता है, मतलब जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। हमारे मज़हब में इजाज़त है कि इनको ज़कात दी जाए। कुरान करीम में इरशाद है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़ी रिकाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीज़तन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरह तौबा आयत नंबर 60। तर्जुमा। ज़कात गरीबों, मस्कीनों, महकमा ज़कात में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करना मकसूद हो, मतलब कि ऐसे लोगों की मदद करना कि वो दीन इस्लाम से मुतासिर होकर दीन इस्लाम की तरफ आएँ। और गर्दन छुड़ाने, मतलब कैदी जो होते हैं, कर्जा अदा करने वालों, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा फरीज़ा है और अल्लाह बेहतर जानने वाला और हिकमत वाला है। कि ये मुसाफिरों के लिए भी है। अल्लाह की राह में जो मुसाफिर होते हैं, अल्लाह की राह में जो हर्ज करते हैं, जो कर्जदार हैं, अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते, उनके लिए भी है, हम उनको ज़कात अदा कर सकते हैं। इस आयत मुबारक की रूह से दरअसल 8 मुसारिफ ज़कात की निशानदेही हुई है। 8 मुसारिफ ज़कात है। पहला, फ़ुकरा, वो लोग जिनके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए माल ना काफ़ी हो और वो तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, कि वो लोग जो उनके पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे ना हो और वो बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। मसाकीन, जिन लोगों के पास अपनी ज़रूरियात के लिए माल बिल्कुल ना हो, वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी माल ना हो अपने रोटी कपड़ा वगैरह पूरा करने के लिए। आमलीन, इससे मुराद वो अहलकार हैं जो महकमा ज़कात में काम करते हैं। जो ज़कात का महकमा होता था ना पहले, उसमें जो लोग काम करते थे उनको आमलीन कहा जाता था, तो उन लोगों पर भी ज़कात फ़र्ज लग सकती थी। मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब, जिनकी माली इमदाद करके इस्लाम की तरफ माइल करना या इस्लाम पर साबित कदम रखना मतलूब हो, कि ऐसे गरीब गुरबा लोग जिनकी माली इमदाद की जाए और उनको इस्लाम का बताया जाए कि देखें इस्लाम में किस तरह से गरीब गुरबा की मदद का भी अल्लाह ने एक ज़रिया बना रखा है और इसको फ़र्ज़ करार दिया है ताकि वो इस्लाम से मुतासिर हों और इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। रिकाब, इससे मुराद वो लोग हैं जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हों और ज़कात के माल से उनकी कीमत अदा करके आज़ाद कर दिया जाए। कि वो लोग जो गुलाम हों, जैसे पहले ज़माने में गुलाम हुआ करते थे, अब तो चलें आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन जो गुलाम होते थे उनकी फिर बाकायदा रकम ली जाती थी और फिर वो गुलाम बेच दिया जाता था। आपने हज़रत यूसुफ का वाक़या सुना होगा कि उनको कैसे एज़ अ गुलाम खरीदा गया था। मिस्र के बादशाह ने उसको किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनको खरीदा था गुलाम के तौर पर। पहले ऐसे गुलाम खरीदे जाते थे। तो अगर किसी गुलाम को आज़ाद करवाया जाए उसकी कीमत देकर और फिर उसको आज़ाद कर दिया जाए कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, उसके लिए भी ज़कात का पैसा इस्तेमाल हो सकता है। गारमीन, इससे मुराद वो मकरूज़ लोग हैं जिनमें अपना कर्ज चुकाने की हिम्मत ना हो। ज़कात फ़ंड से उनका कर्जा अदा किया जा सकता है, कि वो लोग जिनकी मुफलिस में जिनकी कर्ज हो और वो कर्जा ना उतार सकते हो, इतना ना कमा सकते हो, तो उनका कर्ज वगैरह उतारने में भी ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा ज़कात का महकमा जो है वो भी ये काम कर सकता है कि वहाँ दे दी जाए और वो आगे से ऐसे लोगों की मदद करें। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किए जाने वाले तमाम नेक काम, मसलन समाजी बहबूद और रफ़ाए आमा के काम, इसी तरह दीन इस्लाम की शान सरबुलंदी और जहाद के लिए खर्च करना इसमें शामिल है। कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो काम किए जाएँ, उनमें अगर ये पैसा लगाया जा सकता है तो लगाया जाए। इब्न सबील, इससे मुराद मुसाफिर हैं जिन मुसाफिरों का खर्च ख़त्म हो जाए या उन्हें दौरान सफ़र कोई हादसा पेश आ जाए और उनके पास अखराजात के लिए रकम ख़त्म हो जाए, तो ज़कात फ़ंड से उनकी इमदाद की जा सकती है। कि पहले देखें बहुत दूर दराज तक के लोग सफ़र किया करते होते थे। दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भी लोग जाते हैं, आज भी जा रहे हैं, पहले भी जाते थे। और वैसे भी तो अगर उनके पास पैसा ख़त्म हो जाए तो उनकी ज़कात के पैसों से, ज़कात के फ़ंड से मदद की जा सकती है।
अलगर ज़कात की रकम दर्ज बाला 8 किस्म के लोगों में तकसीम की जा सकती है। ज़कात देते वक्त अपने करीबी रिश्तेदारों को तरजीह देना चाहिए। पहले अपने करीबी रिश्तेदार देखें, अगर उनमें कोई ज़रूरतमंद है तो पहले उनकी ज़रूरत पूरी करें। इसी तरह जो लोग बढ़कर हाथ नहीं फैलाते, वो गरीब होने के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं, उन्हें तलाश करके ज़कात सदका दी जाए। कुछ ऐसे भी हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई ऐसा भी हमारा जानने वाला या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो गरीब हो, लेकिन वो अपनी जो गैरत है उसको में मद्देनज़र रखते हुए कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, तो इन लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। सवाल नंबर 4, ज़कात अदा ना करने वालों को कुरान पाक ने क्या वईद सुनाई है? इस सवाल का जवाब सवाल नंबर 2 में मुलाहिज़ा कीजिए। सवाल नंबर 2 का है आपका टॉपिक पॉइंट नंबर 8, ये आपने करना है। ज़कात अदा ना करने पर वईद। ज़कात अदा ना करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ी सख्त वईद सुनाई है। इसका अंदाज़ा कुरान करीम की इन 2 आयात से किया जा सकता है, जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए कि जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अपना माल ज़कात नहीं निकालते, वो दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक होंगे। जिस रोज़ ये सोना चांदी जहन्नुम की आग में तपाकर उनकी पेशानियों, पहलुओं और पुश्तों पर दागा जाएगा, कि उनकी पेशानियों पर लगाया जाएगा, पहलुओं पर और पुश्तों पर, और उन्हें बताया जाएगा कि ये है वो माल जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था। अब इसकी सज़ा का मज़ा चखो जो तुम जमा करते थे। सूरह तौबा आयत नंबर 34 ता 35 है। आगे है, ज़कात की अहमियत के पेश नज़र हमें चाहिए कि हम अपने माल में से पूरा हिसाब करने के बाद बाकायदगी के साथ हर साल ज़कात अदा करें। इससे हमारा माल पाक हो जाएगा और इसमें बरकत होगी। इसके साथ साथ गरीबों की कफ़ालत भी हो सकेगी। जो शख्स ज़कात अदा करता है, अल्लाह उसके माल को पाक रखता है, हराम से बचा कर रखता है, और अल्लाह उसके माल को खुद बढ़ाता रहता है, उसके माल में इजाफा करता रहता है। और इसके अलावा वो फिर इसके साथ साथ गरीब जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी मदद होती रहती है। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चंस ऑन योर रजिस्टर, लर्न द कंप्लीट वर्क। आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है और फिर आपने इस कंप्लीट वर्क को अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।